नया वर्ष आया है। हर साल आप लोग अपने आप से कुछ नया कमिटमेंट करते हैं। इस साल मेरी एक एडवाइस होगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो उसे अपनाइएगा। बाकी तो जैसे जिंदगी आपकी चल रही है वैसे चलती रहेगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं कुछ वैल्यू आपके लाइफ में अगर ऐड कर सकूं तो उसे जरूर ऐड कीजिएगा। तो मैं आज आपको 5 ऐसे रेजोल्यूशंस देने वाला हूं, 5 ऐसे कमिटमेंट्स आप अपने आप से करें जो इस साल अगर आप अपनाएंगे तो मुझे जरूर उम्मीद है कि आपको बेहतर नतीजे आएंगे। तुम्हारा सबसे पहला रिजोल्यूशन जो आप ले सकते हैं, स्पेंड वाइजली। खर्च को मतलब चालाकी से खर्च कीजिए, सोच समझ के खर्च कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो गैर वाजिब खर्चे हैं उससे बचा जाए। गैर वाजिब खर्चों किसको कहते हैं हम लोग? गैर वाजिब खर्चे उनको कहते हैं जैसे आपने मोबाइल, कुछ लोगों की आदत है हर नया मोबाइल लेने की, हर नया साल टीवी खरीदने का। आप बाहर जाते हैं वैकेशंस के लिए तो कुछ लोग फॉरन, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि आप घूमने मत जाइए, आप खर्चे मत कीजिए, खर्चे कीजिए पर कोशिश कीजिए कि जो आपका मीन्स है, जो आपका रिसोर्स है उसके अंदर ही रहा जाए। खर्चों के लिए कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। अवॉइड डेट एज मच एज पॉसिबल। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है कि कोशिश कीजिए कर्ज लेने से बचा जाए, जितना संभव हो कर्ज ना लिया जाए, और खास करके गैर वाजिब चीजों के लिए। क्रेडिट कार्ड की आदतें अगर आप छोड़ देते हैं, इससे बड़ा कमिटमेंट कुछ भी नहीं होगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड के हैबिचुअल यूजर हैं तो मेरी सलाह होगी कि आज आप जाइए और क्रेडिट कार्ड को अपने सीजर से काट कर फेंक दीजिए। उसकी जरूरत ही नहीं है, पूरी लाइफ स्पाइल कर दिया। खासकर यूथ्स को मैं बता रहा हूँ, मैं सैकड़ों कम इशूज देख रहा हूँ। वो सिविल का इशू जो उसमें क्या होता है कि सिविल क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा लिया, ईएमआई पे आपने उसको लगातार रिपे नहीं कर पाए। बहुत सारे लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। अभी तो क्या खर्च करने के समय आप क्रेडिट कार्ड से पे कर देते हो, बाद में जब उसकी रिपेमेंट की बारी होती है तो आपके रिसोर्स इतना नहीं होते हैं कि आप उसको रिपे कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, आप उसको ईएमआई करते हैं और इंटरेस्ट भी हैवी पे करते हैं। मोर देन 3% इंटरेस्ट आप पर मंथ पे करते हैं। तो कर्जों से बचे, और खास करके वैसे कर्जों जो लग्जरियस गुड्स के लिए, जो आपने मोबाइल के लिए लिए, जो अपने टीवी के लिए, फ्रिज के लिए। ऐसा है ना कि कुछ दिन वेट करके अपनी सेविंग से लिया जा सकता है। तो सेविंग से अगर आप कोई चीज परचेज करते हैं तो वो ज्यादा आपको हैप्पीनेस देगा, रेदर देन कि वो क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के चक्कर में पड़ने से पूरी जिंदगी स्पॉइल हो जाएगी। और मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है क्रेडिट कार्ड चल क्यों रहा। अगर मेरा बस चले तो मैं क्रेडिट कार्ड कंपनियों पे बैन लगा दूं, ये सिवाय जिंदगी नरक बनाने के कुछ नहीं कर रहा। तीसरा जो रेजोल्यूशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बी इन रियलिटी। आप वास्तविक जिंदगी जिए। आपको पता होना चाहिए कि हमारे मीन्स क्या है, हमारे खर्चे क्या हैं, और मेरा कल्चर क्या है, मेरे जो फ्यूचर की एक्सपेंसेस क्या है। वो सारी चीजों को आपको वास्तविक रूप में कैलकुलेट करने की जरूरत है, रादर देन कि वो डे ड्रीमिंग जो हम लोग करते हैं, जब सोचते रहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप वास्तविक अपने जो भी रिटर्न्स है, इवन आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां भी आप रियलिटी को सामना करें, आप फेस करें कि नहीं क्या हमको जेन्युइन रिटर्न्स आ सकते हैं। लोग क्या करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, उसको कहते हैं आज ऐसा हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और आप खर्च करने समय वही सपनों देख के अपने खर्चे प्लान करते हैं। तो मेरी ये सलाह होगी कि आप वास्तविकता में जिए, कोशिश कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि परफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम जो चाहते हैं वैसा होता ही है। हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हर चीजें नहीं हो सकती, लेकिन इतना तो तय है कि हम अपने मिडिल पर मध्यम मार्ग तो जरूर अपना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि रियलिटी का सामना कीजिए, जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अलाउ करे उसी के मुताबिक खर्चे करें। इवन आप कुछ भी प्लान करो तो पहले देख लो कि हमारा फाइनेंशियल रिसोर्स है कि नहीं, हमारे लाइफ में क्या क्या जो अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स हो सकते हैं उसको भी फैक्टर कीजिए। तो अगर आप रियलिटी में रहेंगे तो मैं 100% श्योर हूं कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएंगे, किसी से पैसे उधार लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फोर्थ, गिव प्रायोरिटी फॉर सेविंग्स टू इन्वेस्ट मोर। आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव कर सके, ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके। अगर आपकी सेविंग्स बढ़ेगा तो नेचुरली आप इन्वेस्ट ज्यादा कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए, देखिए हर किसी का ना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है, हर किसी का इनकम लेवल डिफरेंट होता है, हर किसी का इनकम सिस्टमैटिक नहीं होता, किसी का इनकम साइकिल होता है, मतलब सीजन में इनकम होता है। हर तरह के एम्प्लॉयमेंट अलग अलग है। तो जिनका जिस तरह का इनकम का सोर्स है उसी मुताबिक अपने लाइफ को प्लान करें, और कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट 30 to 40%, देखिए अगर यूथ है तो 30 to 40% आप अपने इनकम का सेविंग कर सकते हैं, ना तो कम से कम 20% तो जरूर कीजिए। अगर सेविंग्स का हैबिट लग गया ना तो कभी भी गलत आदतें, गलत खर्चे आप नहीं करेंगे। और अगर
आप खुद नोटिस कर लो ना कि आपको कौन सा चीज है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करते हो। इसका बहुत आसान तरीका है, आप पूरे मंथ एंड में आप अपने सारे खर्चों को बांटे कि मेरा कहाँ पैसा कितना खर्च हुआ, और आप खुद जज कीजिए कि कौन मेरा गैर वाजिब था, जिसको नहीं भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वाजिब खर्चों से किसी को बर्बाद होते नहीं देखा। मैं मोस्टली लोगों को बर्बाद होते हुए देखा हूं। उनका जो मेजर फैक्टर्स है, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स हो सकते हैं, उनका आप कुछ गंदी आदतें हो सकती है, या फिर आप खर्चों पे आपके कंट्रोल नहीं है, तो कभी ना कभी आप ट्रबल में जरूर फंसते हैं। तो कोशिश कीजिए सेविंग्स को बूस्ट कीजिए, और सेविंग बूस्ट होगा तो नेचुरली आपका इन्वेस्टमेंट जरूर बढ़ेगा। एक हमारा 5वां रेजोल्यूशन है जो आप अपना सकते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होगा, अनबिलीवेबल। आप सोच नहीं सकते कि आपको कितना फायदा होगा। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, पहली चीज तो इन्वेस्ट करने की आदत होनी चाहिए आपको। इन्वेस्ट जहां भी आपको अच्छा लगे, अपने रिस्क के मुताबिक, अपने रिस्क एपेटाइट, आपका जो रिस्क लेने की क्षमता है उसके मुताबिक इन्वेस्ट कीजिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, पर इन्वेस्ट कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा कि कहां कीजिए, पर ये जरूर कर रहा हूं कि इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट कीजिएगा, पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। और कोशिश कीजिए कि आपका जो फर्स्ट इनकम है उसको सेकंड इनकम जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर सके। मतलब आपका जो भी जहां से भी अर्निंग्स है, उस अर्निंग्स के बराबर अर्निंग्स आपका जो इन्वेस्टमेंट साइड से रिटर्न से आ जाए। अगर वो आ जाता है तो आप वेल कैपेबल है किसी भी फाइनेंशियल रिस्क से टैकल करने के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमारा, कि आप जब भी इन्वेस्ट करने जाओ, जब भी किसी भी जगह इन्वेस्ट करो, तो ये आप उसको एक नाम दे दो। नाम देने का मतलब क्या हो गया कि आप उसके एक, जैसे आपने सपोज कर लिया कि आपने 5,000 का महीना कहीं खोल दिया, सुकन्या स्कीम में खोल लिया, तो नेचुरली वो तय हो गया कि आपने अपनी बेटी की शादी के लिए या बेटी की पढ़ाई के लिए किया। ठीक उसी तरह से अगर आप कोई भी आप म्यूचुअल फंड के SIP कर रहे हैं, अगर 5,000, 10,000 या तो कुछ भी, तो उसको एक नाम दे दो कि ये मेरा रिटायरमेंट का पैसा है। तो इससे क्या होगा कि जब भी आप खर्च कर उस पैसे को निकाल के कोई और पर्पस में यूज करने जाएंगे, तो आपको एक बार हिट तो जरूर होगा कि ये तो मेरा रिटायरमेंट का पैसा था, इसे क्यों ले रहे हैं, ये तो मेरी बेटी के लिए था, बेटी का पैसा हम उधर यूज करें। जिस दिन आप अपने इन्वेस्टमेंट को नाम देने लगेगा, तो नेचुरली आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि आपको जब भी आप वैसा करने जाइएगा, अपने ऑब्जेक्टिव से, जो भी आपका गोल है उससे डाइवर्ट होइएगा, थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट होइएगा, तो ये गोल जो आप नाम दिए हैं वो आपको एक बार जरूर क्लिक करेगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। आशा है दोस्तों ये 5 रिजोल्यूशंस अगर आप अपने लाइफ में अपनाते हैं इस साल, मैं सबसे ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हूं ये देखकर कि लोगों में कर्ज लेने की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा। मेरे पास जितने भी लोग आ रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसा खर्च, मतलब कौन सी लाइफ की, किस लाइफ की ओर बना, उनका लाइफ का गोल क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सब लोग EMI, पर्सनल लोन्स, होम लोन्स, कार लोन्स। अरे ठीक है भाई, होम लोन तो थोड़ा जरूरत का भी है, बट एक गाड़ी रहते हुए दूसरी गाड़ी के लिए कार लोन, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब आप कर क्या रहे हो, आप चाहते क्या हो। कोशिश कीजिए कि आप फाइनेंशियल एसेट्स की ओर जो मूव होइए, इससे एक सुकून मिलेगा। आशा है दोस्तों ये रिजोल्यूशंस अगर आप अपने लाइफ में अपनाते हैं तो नेचुरली ये 2023 का साल आपको बहुत ही खुशमय मिलेगा। For more such content, like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon.